रखी है ना, सिर हो जाए। मामू, हम डिज्नीलैंड जाएंगे ना? जी मेरी जान, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, तो हम जा रहे हैं। मामू, आप मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं ना? मेरा बस चले तो मैं दुआ के लिए पूरी दुनिया उसके कदमों में ला के रख। सिकंदर, आपने ही तो मुझे सहारा देना था। आपके सहारे मुझे इस दुख को बर्दाश्त करना था। अगर आप ही यूं हिम्मत हार जाएंगे तो मेरा क्या होगा? जानती हो नजफ, अल्लाह ताला ने इंसान की तख्लीक किसी मकसद से की है। हर आदमी दुनिया में कोई मकसद लेकर आता है और उसे पूरा करने के बाद चला जाता है। अगर हमारी दुआ की उम्र तो इतनी कम थी, और इतनी छोटी सी उम्र में भी वो अपना मकसद पूरा कर गई। उसने तुम्हें मेरी जिंदगी में शामिल करना था। उसने अपना मकसद पूरा किया और वो चली गई। मैं दुआ की ताज़ियत के लिए आई हूँ। आई एम सॉरी मैं उस दिन नहीं आ सकी। बहुत अफसोस हुआ सुनकर। मेरी तबीयत कुछ अच्छी नहीं थी, वरना मैं जरूर आती। सिकंदर, तुम्हारा बहुत बड़ा लॉस है। तुम जिस तरीके से अटैच थे उसके साथ, अब तुम्हारे लिए जिंदगी गुजारना आसान नहीं होगा। लेकिन तुम्हें खुद को संभालना होगा। हाँ, काफी बेहतर फील कर रहा हूँ। उसकी वजह सिर्फ नजफ है। मेरी ना होती तो वाकई इस दुख से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। सिकंदर, अगर तुम्हें बुरा ना लगे और तुम इजाजत दे दो तो मैं नजफ से बात कर सकती हूँ अकेले में। नजफ, मैं अपने गुज़िश्ता रवैये पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरी हर बात, हर बेवकूफ़ी पर आज मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो। सिकंदर अब तुम्हारा ही है। आज मैं एक और बात बताना चाहती हूँ तुम्हें, जो शायद पहले किसी को नहीं बताती, और ना ही तुम्हें। मैं शुरू से जानती थी कि मैं तुम्हारी बहन हूँ। भैया, अगर तुम जानती थी शुरू से तो तुमने कुछ कहा क्यों नहीं? तुम मुझसे इस तरह छुपाती क्यों रही?
मैं जानती थी कि तुम्हें यकीन करने में मुश्किल होगी और इसलिए मैं सबूत साथ लेकर आई हूँ। ये वो कॉन्ट्रैक्ट है जो हमारे पापा और मेरी मामा के दरमियान हुआ था। लेकिन प्लीज इसे मेरे जाने के बाद खोलना और हो सके तो सिकंदर से शेयर ना करना, क्योंकि ये हम बहनों का पर्सनल मामला है। जल्दी। साहब जूस। थैंक यू। नजफ को भेज देना। साहब नजफ बीबी तो मुझे सुबह से नजर नहीं आई। क्या मतलब, तो कमरे में भी नहीं थी? मैं बाहर देखती हूँ। मैं जा रही हूँ सिकंदर। आपकी जिंदगी से दूर, और शायद हमेशा हमेशा के लिए। ये मत सोचिएगा कि मैंने आपसे बेवफाई की है। मैं तो आपको छोड़कर ही नहीं जाना चाहती थी, मगर मुझे सालों पहले किए गए एक वादे का पास रखना पड़ गया। मुझे एहसास है कि मैं गलत कर रही हूँ। जिंदा लोग मरे हुए लोगों से ज्यादा अहम होते हैं, मगर आहों और बद्दुआओं के साथ कोई जिंदगी नहीं गुजार सकता। मैं जहां भी रहूंगी आपकी ही रहूंगी, बस आपके साथ आपके पास नहीं रह सकती। अब मैंने आपका दिल दुखाया है, मुझे माफ कर दीजिएगा। कोई और बात हुई तुम्हारी? नहीं, बस मैंने अफसोस किया, सिकंदर की तबीयत पूछी और आ गई।
नजफ से कंडोलेंस नहीं की? ना ही मुझे उससे बात करनी थी और ना ही मुझे मौका मिला। आप टेंशन ना लें, मैंने कोई ऐसी वैसी बात नहीं की उससे। अगर ऐसा किया है तो अच्छा किया है, वरना मैं तो तुम्हारे लिए डर गई थी। बट नाउ आई एम सेटिस्फाइड। मुझे पता है आप मुझे यहाँ से भगाना चाहती हैं। अरे नहीं बेटा, मैं तो तुम्हें बस बहुत खुश देखना चाहती हूँ। सारी पिछली बातें भुलाकर आगे की तरफ बढ़ो। समझे, भूल गई। अच्छा ये बताओ कि नजफ का क्या रिएक्शन था तुम्हारे जाने का सुनकर? मैंने उसे बताया नहीं कि मैं जा रही हूँ। क्यों नहीं बताया? ऐसे ही। बेगम साहबा, बाहर बाहर वो सिकंदर साहब आए हैं। सिकंदर? मुझे क्यों देख रही हैं आप? सिकंदर खैरियत तो है इतनी सुबह सुबह? मलिया कहाँ है? अपने कमरे में है। क्या हुआ, सब ठीक तो है? आप बुलाइए उसे प्लीज, मुझसे बात करें। क्या हुआ सिकंदर, इतने गुस्से में क्यों? नजफ घर छोड़कर चली गई है। मलिया ने उससे कुछ कहा है जिसके बाद वो घर छोड़कर चली गई। आप उससे बुलाएं, मैं उससे पूछता हूँ। लेकिन मलिया की तो नजर से कोई बात ही नहीं हुई। अभी उसने मुझे बताया कि झूठ बोल रही है, बकवास कर रही है। उसे जरूर उससे कुछ कहा है जिसकी वजह से नजफ चली गई है। आप उससे बुलाइए, वरना मैं खुद उसके कमरे में जा। तुम्हें मेरे कमरे में आने की कोई जरूरत नहीं, मैं आ गई हूँ। कहो क्या हुआ है? क्या कहा तुमने उससे? कहाँ गई है वो? कौन? अनजान बनने की जरूरत नहीं है मलिया। बताओ तुमने नजफ से क्या बात की है कि उसके बाद वो घर छोड़कर चली गई? मैंने उससे कुछ नहीं कहा, मैंने सिर्फ उससे माफी मांगी थी अपने रवैये की। आई स्वेयर। मैं नहीं मानता, मैं मान ही नहीं सकता मलिया कि नजफ मुझे बगैर बताए इस तरह घर छोड़कर चली जाएगी। इसलिए बताओ मुझे, क्या कहा है तुमने उससे? अगर मुझे कुछ कहना होता तो मैं उस वक्त कहती जब उसने तुमको मुझसे छीना था। मेरा मंगेतर छीना था, मेरी मोहब्बत छीनी थी। अब उसके जाने का क्या फायदा है मुझे? हाँ, जबकि मैं मलेशिया जा रही हूँ। मलेशिया जा रही हो तुम? हाँ, और वो भी हमेशा के लिए। वापस कभी पलट कर नहीं आऊंगी। हाँ सिकंदर, मलिया मलेशिया जा रही है और मैं भी अपना बिजनेस वाइंड अप करके उसके पास ही चली जाऊंगी। फिर वो क्यों चली गई? मैं नहीं मानता मलिया, तुम झूठ बोल रही हो। मुझे अपने आप से ज्यादा यकीन नजफ पर है। वो मुझे इस तरह कभी छोड़कर नहीं जा सकती। इसलिए बेहतर यही होगा तुम मुझे फौरन बताओ तुमने उससे क्या कहा है, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा मलिया। सिकंदर, तुम हमेशा से हम दोनों को अलग करने की साजिश करती आई हो, और तुमने तो कभी उसको अपनी बहन भी नहीं माना। ये तुमने सबके सामने एतराफ किया था। और तुम ये भी झूठ बोल रही हो मलिया कि तुमने उससे माफी मांगी है। अपने आप पर काबू रखो सिकंदर। अगर वो तुम्हें छोड़ के गई है तो ये तुम्हारा और उसके आपस का मामला है। जरूरी नहीं हर बार वजह मैं ही हूँ। वो इससे पहले भी तुमसे नाराज होकर नौकरी छोड़कर जा चुकी है। अभी भी उसे कोई तुम्हारी बात बुरी लग गई होगी। अना परस्त तो वो बला की है, और शायद मामा ने तुम्हें बताया नहीं है। मैंने वाकई उससे माफी मांगी थी। नाराजगी अपनी जगह, मगर जाते जाते मैं सारे गिले शिकवे दूर करना चाहती हूँ। 3 दिन बाद मेरी फ्लाइट है सिकंदर। अगर तुम्हें यकीन नहीं आ रहा है तो मैं तुम्हें अपनी टिकट्स भी दिखा सकती हूँ। मेरे रूम में चल के देखो, मैं पैकिंग ही कर रही थी। मैं ढूंढने जा रहा हूं उसे। 2 साल 3 साल भले 10 साल लग जाए, मैं उसे ढूंढ कर ही रहूंगा। और मलिया, अगर मुझे यह मालूम हुआ कि उसकी जाने की वजह तुम थी तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा।